BBC ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असला ब्लैक मार्केट में दहशत गर्दों को फरोख्त किया जा रहा है। न सिर्फ दहशत गर्दों को फरोख्त किया जा रहा है, ब्लैक मार्केट में दहशत गर्दी के लिए दहशत गर्दों को फरोख्त किया जा रहा था और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स भी आपस में तोहफा तहफ़ देने के लिए भी ये असला इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अफगानिस्तान में असले की ब्लैक मार्केट का पता चला है। BBC ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असला ब्लैक मार्केट में दहशत गर्दों को फरोख्त किया जा रहा है। न सिर्फ दहशत गर्दों को फरोख्त किया जा रहा है बल्कि ये आपस में तोहफे तहफ़ देने के भी काम आ रहा है। यानी वो असला जो कि 5 लाख हथियारों पर मुश्तमिल है। BBC ने ये जब रिपोर्ट चलाई तो उसके बाद डॉन अखबार ने इसको पब्लिश किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात यहाँ है कि ये असला जो है फ़रोख्त किया जा रहा था ब्लैक मार्केट में दहशत गर्दी के लिए, दहशत गर्दों को फ़रोख्त किया जा रहा था और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स भी आपस में तोहफा तहफ़ देने के लिए भी ये असला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी तादाद में असला था जो अमरीकी फ़ौजियों से और उससे पहले रशियन फ़ौजियों से छीना गया था। इस रिपोर्ट में एक अहलकार का नाम ना ज़ाहिर करते हुए ये बताया गया है कि उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि किस तरह से दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी के लिए ये असला ना सिर्फ डॉलर्स के एवज फरोख्त किया जा रहा था बल्कि इस असले को स्मगलिंग के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया भी जा रहा था। और इनमें सरफरिस्त जो है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शिकार जो दहशत गर्दी का मुल्क हुआ वो पाकिस्तान है और इसीलिए अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बारहा बताया गया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो आप इसको रोकें। TTP के भी तमाम जो लोग थे, जो उनके सरकर्दा रहनुमा थे, इसीलिए अफ़गानिस्तान जाकर बैठ गए क्योंकि वहाँ आसान काम था, या मनशियात का काम करें, दहशतगर्द तैयार करें और असले की ख़रीदो फरोख्त करें। असला भी इतना जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये वाज़िया किया गया था तालिबान पर कि ये असला सारे का सारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बदअमनी हो सकती है और इस बदअमनी से बचने का एक ही तरीका है कि इस असले को ना दिया जाए, किसी और ग्रोह के या ग्रुप के हाथ में ना आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसकी बड़ी मिसाल ये है कि तालिबान ने अपने तमाम उन कमांडर्स को जो मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे, जो मुख्तलिफ इलाकों पर अपनी जो है सरबराही जिन्होंने साबित की थी, उनसे कहा कि वो इस असले का सिर्फ 20% अपने पास रखें, बाकी असला जो है जमा करा दें। लेकिन उन्होंने किया क्या, ये ब्लैक मार्केट का तमाम असला अंडरग्राउंड चला गया और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ये असले की ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म नवीयत का जो असला है उसकी अगर आप तरतीब कहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ और वो तस्वीरें भी जो ये असला पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इस्तेमाल हुआ, वो जाफ़र एक्सप्रेस थी या दहशत गर्दी की दूसरी कार्रवाइयाँ थी, उनमें इस्तेमाल होने वाला वही असला था जो अमरीकी छोड़ कर गए थे और तालिबान ने इसको फ़रोख्त किया था। ये इस असले में M4 M16 राइफ़ल्स भी शामिल, जदीद राइफ़ल्स हैं, ये भी शामिल हैं, सर्वेलेंस का सामान शामिल है, दूरबीनें शामिल हैं और बहुत सारा गोला बारूद भी शामिल है जो दिया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट्स हैं जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं और ब्लैक मार्केट में खुले बंदों ये काम जारी है। और अक़वाम मुत्तहिदा इस पर बारहा तालिबान को तनबीह भी कर चुका है। लेकिन तालिबान क्योंकि ज़िद पर अड़े हैं, तालिबान अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, अपने सरदारों को खुश करने के लिए इस ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि इससे कमाई भी कर रहे हैं और पैसा कमाते चले जा रहे हैं। ये एक खौफनाक सूरत हाल है पूरी दुनिया के लिए क्योंकि सारी दुनिया की सरहदें तालिबान पर बंद होती चली जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिसेफ अदारे ने इस बात की वजाहत की है कि दुनिया की बेशतर डोनर कंपनीज़ जो हैं इसलिए तालिबान से पीछे हट रही हैं कि तालिबान वहाँ पर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं, तालिबान दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तालिबान के तमाम हमसाया ममालिक यानी अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक जिनमें ताजिकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान शामिल हैं, रशिया शामिल हैं, वो तालिबान हुकूमत को दहशत गर्दी का ज़िम्मेदार करार देते हैं। और ये असला जो बड़ी मकदार में था यानी 10 लाख के करीब ये वेपन्स थे जो अमेरिकन छोड़ कर गए, जो तालिबान के हाथ में लगे और इनमें से 5 लाख वेपन्स जो हैं
या असला जो है या बंदूकें और गोला बारूद जो है ये फ़रोख्त किया जा चुका हुआ है। ये बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक सूरत हाल है और तालिबान का ये इकलापापन, क्योंकि अगर डोनर्स उनको पैसा नहीं देंगे तो वो इससे मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ जिसमें दहशतगर्द तंजीमें जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं उनके हाथ में ये असला बेचेंगे, क्योंकि ये इसको अंडरग्राउंड ले गए हैं। पहले तो ये वाज़िया था कि ये कितना असला है, कुछ तालिबान ने कहा हमने ज़ाया कर दिया है, कुछ उन्होंने कहा ख़राब हो गया है, लेकिन ये सब का सब रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें उन्होंने कुछ एहलकारों के नाम भी दिए हैं, कुछ का कहा है कि शायद वो जो हैं उनका, वो कहते हैं कि कंधार शहर के एक साबिक फ़ौजी ने BBC को बताया कि तालिबान के कब्ज़े के बाद 1 साल तक वहाँ खुले हथियारों की एक मार्केट मौजूद थी, लेकिन इसके बाद मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के ज़रिए इसकी फ़रोख्त शुरू हुई और सारे का सारा असला अंडरग्राउंड ले जाया गया। ये BBC की रिपोर्ट थी, जो मैंने पहले आपको बताया था, ये BBC की रिपोर्ट है और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं शामिल हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान को अपनी मईशत चलाने के लिए असला और मनशियात जो हैं ये भी इसका काम करना पड़ा है। अब ये देखना ये है कि तालिबान जो है पूरी दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी की नर्सरी बन चुके हैं और ये नर्सरी जो है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फैला रही है। दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि इस दहशतगर्दी की नर्सरी को ख़त्म करें। डॉन की ये रिपोर्ट है, आज TV की रिपोर्ट है, द टाइम्स की रिपोर्ट है, बहुत सारे अखबारात जो हैं, डेली टाइम्स की रिपोर्ट है, बहुत सारे अखबारात और वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये सब मौजूद है कि कितना असला तालिबान अब तक दहशतगर्दों को बेच चुके हैं और कितना मज़ीद बेचना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अब मज़ीद नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक रिटर्न लिख कर नहीं दिया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ करेंगे जिसका पाकिस्तान हमेशा उनसे मुतालबा करता रहा है। और बड़ा सिंपल मुतालबा है कि आप अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जो हमारी सरज़मीन पर दहशतगर्द हैं उनसे हम निपटना जानते हैं, लेकिन देख लें कि कोई भी वाक़या होता है तो उसके पीछे अफ़गान तालिबान या उसका परवरदा TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ग्रुप जो है वो नज़र आता है। बड़ी रिपोर्ट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि असले की फ़रोख्त के हवाले से तालिबान एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए हैं और ब्लैक मार्केट में वो अमरीकी असला जो अमरीकी यहाँ पर छोड़ कर गए थे, मैंने पहले भी बताया था, $7.5 बिलियन का असला है। बगराम एयरबेस पर सारा कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, इसको बेचना चाहते हैं अफ़गानी और बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। और ये असला और ये सारा साजो सामान दहशतगर्दों के हाथ में जा सकता है। ये वो मौक़िफ़ है जिसको लेकर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि अफ़गान सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए, वगरना पूरी दुनिया का अमन जो है तबाह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।